नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ आए जनपद के प्रभारी मंत्री, प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल एवं जनपद प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल अस्पताल में लगे ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का फीता काटकर विधिवत पूजा अर्चना के साथ नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। कहा, शहर विधायक और सांसद सतीश गौतम सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस.के. उपाध्याय और समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। उद्घाटन के बाद प्रभारी मंत्री ने अपनी और मुख्यमंत्री की योजनाओं के बारे में बताया। कहा, सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे कोई भी बीमारी और महामारी से या ऑक्सीजन न मिलने के कारण किसी भी मरीज की मौत न हो। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 75 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। बताते चले कि प्रभारी मंत्री सुरेश राणा 2 दिवसीय दौरे पर जनपद में आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगातार ऑक्सीजन प्लांट लगाने का अभियान चल रहा है सरकार के द्वारा। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी के साथ ऑक्सीजन के विषय में आत्मनिर्भर प्रदेश बनने जा रहा है। इसलिए यहाँ अलीगढ़ में भी आज एक बड़े ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। यहाँ जितने भी 50 से 55 बेड हैं, उन सारे बेड को डायरेक्ट ऑक्सीजन की आपूर्ति इस प्लांट के द्वारा होगी। अलीगढ़ के अन्य अस्पतालों में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो रही है। और 75 के 75 जिलों में, जैसे मैं गन्ना मंत्री हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, तो गन्ना विभाग के द्वारा भी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। ऐसी बहुत सारे विभागों के द्वारा तमाम हमारी CHCs हैं, PHCs हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में सभी में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया है। जिससे इस प्रकार की आशंका लोग लगाते हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है, तो किसी तरह की, और केवल कोरोना ही नहीं, किसी भी बीमारी से भर्ती मरीज को यदि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो ये ऑक्सीजन प्लांट जो लगे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आने वाले समय में यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ साबित होंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य की सुरक्षा दी है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। 70 साल आज़ादी के 70 साल में उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज 4.5 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है और इसी कदम को आज अलीगढ़ में आगे बढ़ाते हुए यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। प्राइवेट लोगों के द्वारा दिया गया ऑक्सीजन प्लांट तो लग रहा है, लेकिन सरकार की जो ऑक्सीजन प्लांट वो थोड़ा धीमे है प्रोसेस जो सरकार के द्वारा कवायद की जा रही है। मैं लगभग 25 जिलों में मेरा दौरा हो चुका है। सरकार के द्वारा 400 से ज़्यादा प्लांट अब तक लगाए जा चुके हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना का कार्य कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि ये आत्मनिर्भर ऑक्सीजन को लेकर के हो सकता है देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अली संस्था अपने अनेकों मानवीय कार्यों से समाज में अलग ही छाप छोड़ चुकी है। इसका ताजा उदाहरण है आज सुबह जब संस्था अध्यक्ष सुनील कुमार को फोन द्वारा सूचना मिली कि एक बदहवास काफी समय से भूखी प्यासी, बिखरे बाल, गंदे कपड़े व बदबूदार शरीर एक वृद्ध माता जी, जिनका नाम शिवदेवी, उम्र 75 वर्षीय, निवासी राठौर नगर बता रही हैं, सासनी गेट चौराहे पर एक दुकान के पास बैठी हैं। घर के पते व अन्य जानकारी भूख से व्याकुल वृद्धा की बदहवासी के कारण सही नहीं लगती, क्योंकि वह बार बार अपनी बात बदल रही थी। काया व शारीरिक दुर्गंध बता रही थी कि कई दिनों से स्नान ना किया हो। सासनी गेट चौराहा पर बैठी थी। अध्यक्ष बिना किसी देरी के 15 मिनट में अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे और सबसे पहले बिना कुछ पूछे उस वृद्धा के खाने पीने की व्यवस्था की। तत्पश्चात छर्रा वृद्धाश्रम ले जाने हेतु संपर्क साधा। इसके बाद अपनी पत्नी सहयोगी से कपड़े बदलवाए और थोड़ी समय बाद वृद्धाश्रम में महिला स्टाफ सहित टीम आ गई। वृद्ध माता जी को वृद्धाश्रम टीम को सौंपकर सकुशल छर्रा भेज दिया है।
इस सफल अभियान के आसपास के सभी दुकानदार संस्था की प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, पानी डाल दो, सही हो जाएगा। गर्म हो रहा है। मैं डॉक्टर एस के गौर हैंड फॉर हेल्थ अब किसी भी पर्चे की मोहताज नहीं हूँ। ऐसी विषम परिस्थितियों में इसने हेल्प की है। आज एक सूचना मिली और 10 मिनट के अंदर इस टीम के अध्यक्ष सुनील कुमार जी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और ऐसी विषम परिस्थितियों में उस महिला को देखा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस महिला को 10 दिन से खाना नहीं मिला था, कपड़े भी फटे हुए थे, पुराने से थे, गंदे थे और उनके शरीर से बदबू भी आ रही है। पता नहीं वो कब से नहीं नहाई है। हैंड फॉर हेल्थ ने तुरंत कपड़े बदलाए, सबसे पहले खाने का इंतजाम किया, खाना पहुंचाया, पानी दिया। उनको ऐसे लोग हैं ये जिनको कि घर के लोगों ने, अपने लोगों ने उपेक्षित कर दिया और ये पता नहीं कब से ये इधर उधर घूम रही हैं, क्योंकि वो कुछ अपनी जानकारी नहीं दे पा रही हैं, कुछ अर्ध विक्षिप्त लगती हैं। और हैंड फॉर हेल्थ ने तुरंत पहले ये उनको खाने पीने का इंतजाम किया। इसके बाद छर्रा वृद्धाश्रम के लिए कॉन्टैक्ट किया, वहाँ से एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में संस्था के पूरे पदाधिकारियों ने और सदस्यों ने मिलकर उनको सकुशल छर्रा भेज दिया। सर ये बताइए, सुबह जो आपको माताजी मिली हैं वो सूचना आपको कैसे मिली थी? हमारे पास हैंड्स फॉर हेल्प की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल आया था कि बताया गया था एक माताजी हैं जो बहुत ही असहाय स्थिति में पड़ी हुई हैं और जब टीम ने जाकर देखा वहाँ पर तो पता चला कि माताजी ने पोल्ट्री कर रखी है, 10 दिन से बच्चों ने घर से बाहर निकाल रखा है और वहीं पर बैठी हुई हैं, वहीं रह रही हैं। तो लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि भैया यहीं पर रह रही हैं, हम उनको खाना पीना दे देते हैं। तो संस्था ने सबसे पहले तो उनके कपड़े बदले जिससे कि आवश्यकता थी, क्योंकि उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस थे। दूसरा, उनको साफ सफाई करके खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में उनको सही सुरक्षित जगह पहुंचाने का प्रबंध किया, जिसमें हमने छर्रा वृद्धाश्रम उनको भेजा गाड़ी द्वारा। आज का ये हुआ। आगे अम्मा के लिए क्या व्यवस्था है आपकी? अम्मा के लिए वृद्धाश्रम में सारी व्यवस्थाएं हैं, नहाने की, रहने की, खाने की, पीने की, इज्जत की जिंदगी जिएंगी। चाहे बच्चे घर में बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन वो अब रेस्पेक्टेड तरीके से वहाँ रहेंगी। यही हमारा उद्देश्य है कि बुजुर्ग सम्मान से रहने चाहिए, हमारे जितने भी बड़े बूढ़े हैं। और उनसे, उनके बच्चों से निवेदन है मेरा कि ऐसे मत करो यार, ये हमारे वृक्ष हैं, छाया दे रहे हैं हमें, इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, सबको ध्यान रखना चाहिए कि अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। यही आज की लगा है। ओके, थैंक यू सर। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के महानगर अध्यक्ष व जिला मंत्री भाजपा महानगर संदेश राज के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के गौरव भाजपा प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के काफिले पर दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर प्रदेश मंत्री बनने के बाद दिल्ली से अपने गृह जनपद बुलंदशहर जाते समय उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर पर अवैध किसान राकेश टिकैत व उसके गुंडों द्वारा टेम्पो में से निकलकर लाठी डंडों से सरियों से लैस होकर अमित वाल्मीकि प्रदेश मंत्री के काफिले पर हमला किया, जिसमें 25 से 30 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी गई। जिला मंत्री भाजपा महानगर संदेश राज वाल्मीकि ने कहा कि राकेश टिकैत की इस तरह की गुंडागर्दी वाल्मीकि समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वास्तविक किसान अपने खेतों में कार्य में जुटा है और देश प्रदेश की जनता को अन्न, फल, सब्जी मुहैया कराने में लगा है। जबकि देशद्रोही राहुल टिकैत के गुंडों द्वारा बंगाल की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, लाल किले पर तिरंगे को उतारकर उसका अपमान किया जाता है। वहीं प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के काफिले पर भी जानलेवा हमला कर इन्होंने अपनी दूषित मानसिकता का परिचय देते हुए सिद्ध कर दिया है कि यह किसी के भी सगे नहीं है। यह केवल राष्ट्रीय दो और देशद्रोह की राजनीति बनाकर अपनी उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर पर किसान विरोधी आंदोलन का ढोंग कर रहे हैं। जिला मंत्री संदेश राज वाल्मीकि ने कहा कि एक रोटी बेलने वाला होता है, एक रोटी खाने वाला होता है। वहीं राकेश टिकैत एक जैसी रोटी से खेलने वाले लोग हैं, जो देश को गुमराह करने का कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री संदेश राज वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति संस्थापक अध्यक्ष। आप देख सकते हो कि 6 महीने से जो अवैध रूप से जो कृषि किसान का जो विरोध कर रहे हैं, वो एक तो अवैध राकेश डकैत द्वारा हमारे वाल्मीकि समाज के गौरव जो अभी नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि बुलंदशहर के जो बने हैं, वो दिल्ली से अपने उत्तर प्रदेश बॉर्डर से अपने बुलंदशहर जा रहे थे। वहीं पर सामने ही किसान राकेश टिकैत के जो अवैध गुंडे हैं, उनके वो टेंट वहाँ पर बंधे हुए थे। वहीं पर कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। जैसे उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी आ गई है और जैसे ही अमित वाल्मीकि प्रदेश मंत्री वहाँ पहुँचे
तो उनकी गाड़ी पर जानलेवा हमला करते हुए रोड से, डंडों से, छेनों से उन पर हमला कर दिया। कम से कम 25 से 30 गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी, उनके शीशे तोड़ दिए गए। तो वाल्मीकि समाज पर इस तरह का प्रहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के वाल्मीकियों में रोष है। इसी के विरोध में आज राकेश टिकैत की अर्थी निकालकर हमने रामनगर ग्राउंड पर उनका दाह संस्कार, पुतला दहन किया है और आगे भी हमारा विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा, क्योंकि जब तक राकेश टिकैत हमारे प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि जी से सार्वजनिक माफ़ी नहीं मांगते। और हमारी ये भी मांग है कि जो उसमें गुंडा तत्व के जो किसान जो अपने आप को कहते हैं, जबकि वो गुंडे वहाँ पर 6 महीने से पड़े हुए हैं कैंपों में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उन पर कार्रवाई हो। मांगे पूरी नहीं होती हैं, क्या करें? मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हमारा आंदोलन और निरंतर तीव्र होगा और तेज होगा, जब तक अमित वाल्मीकि के हम जो सम्मान में जो ठेस पहुंची है, जब तक उनके सार्वजनिक राकेश टिकैत सार्वजनिक माफ़ी नहीं मांगते हैं, उनके जो गुंडे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है, जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के मडराग थाने की पुलिस ने रात्रि मुखबिर की सूचना पर कानपुर एटा रोड से 11 साल से फरार 25,000 के इनामिया 763 लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इनके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, 315 बोर में कारतूस बरामद किया है। मडराग थाने की पुलिस ने क्राइम ब्रांच ने सर्विलांस टीम के सहयोग से मुखबिर की सूचना पर अर्धरात्रि के बाद राधे राधे होटल एटा रोड से कर्णपुत्र बेवड़ा और बलवीर सिंह निवासी बीसी कॉलोनी थाना कोतवाली बुलंदशहर को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करी करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नार्को के तहत मडराग थाने की पुलिस ने अर्धरात्रि के बाद चेकिंग के दौरान शाहपुर मोड़ से एक ट्रक से 510 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने चालक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार मडराग थाने की पुलिस रात्रि हाथरस रोड पर शाहपुर मोड़ के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक ट्रक को रोका और तलाशी ली। ट्रक से 510 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। इसमें ट्रक चालक कन्हैया पुत्र इंद्रपाल राजपूत, भूरा पुत्र ब्रजमोहन निवासी 68 वर्षीय थाना बन्ना देवी और मुकेश पुत्र चोखेलाल निवासी जो भी अन्ना मोहल्ला थाना हाथरस जंक्शन को गिरफ्तार किया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।